हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर जो सीसेट है उसमें कॉम्प्रिहेंशन में एक्यूरेसी नहीं आ रही है ना। हम 27 पैसेज अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें से 10 रॉन्ग हो जा रहे हैं, 17 करेक्ट हो जा रहे हैं। तो जो 10 रॉन्ग हो रहे हैं ना, इसको हम मिनिमाइज कैसे करें? किसी किसी के तो 12 रॉन्ग हो जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट। तो कॉम्प्रिहेंशन में हम एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं? तो देखो, कॉम्प्रिहेंशन जो है ना, उसमें जैसा जीएस में एग्जामिनर टेम्पलेट यूज करता है रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रेम करने के लिए, उसी तरीके से जो सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन है उसमें भी एग्जामिनर सिमिलर तरीके से स्टेटमेंट फ्रेम करता है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स की इस चीज पर नजर ही नहीं आती है। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि भाई जो सीसेट है कॉम्प्रिहेंशन है ना, इसमें भी सेम टेम्पलेट यूज कर रहा है एग्जामिनर। यदि आपने ये सब आइडेंटिफाई कर लिया तो आपकी यहाँ पर एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, है ना। यदि आपका इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं आगे और इसी तरीके की जो टेम्पलेट्स हैं वो आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी और दोस्तों तक शेयर करना। तो अभी मैं आपके साथ दो टेम्पलेट डिस्कस कर रहा हूँ। रिस्पॉन्स अच्छा आया तो बाकी टेम्पलेट्स आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो देखो सबसे पहले जो टेम्पलेट है ना, ये आप देखिए क्या है। रिड्यूसिंग पॉपुलेशन बी द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो ये जो टेम्पलेट है, ये जो स्टेटमेंट होती है, ये रॉन्ग होती है। अब ये सिर्फ एक क्वेश्चन देखकर नहीं बोल रहा हूँ, ये कंटिन्यूसली एग्जाम में ना पूछते हुए आ रहा है। यहाँ पर देखिए 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन सी देखिए, इंडिया शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर टू कंट्रोल इट्स रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। है ना, तो ये जो स्टेटमेंट फ्रेम कर रहा है ना कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, ये स्टेटमेंट एग्जामिनर फ्रेम करता है। और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लो। पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लो। ट्रैफिक हो रहा है तो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लो। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। ट्रैफिक मैनेजमेंट करिए यदि ट्रैफिक हो रहा है तो। पॉपुलेशन को कंट्रोल करके ये सॉल्यूशन नहीं होता है। तो एग्जामिनर इसी तरीके की स्टेटमेंट यहाँ पर फ्रेम करता है। आप देखिए 2020 का ये क्वेश्चन, इन व्यू ऑफ द वाटर क्राइसिस इन अवर सिटीज देयर इज एन अर्जेंट नीड टू लिमिट द पॉपुलेशन ऑफ सिटी बाय एडॉप्टिंग एन अपर लिमिट ऑफ पॉपुलेशन साइज। तो यहाँ पर भी देखिए ये भी रॉन्ग है। फिर देखिए 2021 में एक और क्वेश्चन पूछा, ever increasing population density is a hindrance in our effort to achieve sustainable development। तो जो population density है भाई, ये प्रॉब्लम कर रहा है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ओके, तो सिमिलर तरीके की स्टेटमेंट एग्जामिनर फ्रेम करता है। यदि आपके एग्जाम में 2026 में इस तरीके की स्टेटमेंट आ रही तो आप इसे सीधे देखकर एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, 100% ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। ओके, और हमको ये टेम्पलेट क्यों पता होना चाहिए, मैं आपको ये बताता हूं। देखो, एग्जाम में 27 से 29 यहां पर पैसेज आ रहे हैं। ओके, और यदि आपको प्री क्वालिफाई करना है ना, 22 से 23 पैसेज आपको यहां पर करेक्ट करना पड़ेगा। ओके, और यहां पर आप देखिए मैथ्स रीजनिंग जो है ना, ये काफी चैलेंजिंग हो चुका है एग्जाम में, है ना। तो हमें मैथ्स रीजनिंग के लिए भी टाइम बचाना है, क्योंकि यदि हम पूरा टाइम कॉम्प्रिहेंशन में लगा लिए तो मैथ्स रीजनिंग के लिए टाइम नहीं बचेगा। और मैथ्स रीजनिंग यदि अटेम्प्ट नहीं किया तो आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होने वाला, है ना। तो हमको क्या करना है, मैथ्स रीजनिंग को ज्यादा टाइम देना है। तो इसलिए हमको जो पैसेज है ना, इसको आपको 1 आवर नहीं देना है, इसको आपको 45 मिनट में यहाँ पर कंप्लीट करना है। और 45 मिनट में आप कंप्लीट कब करोगे, जब आपको ये सब पता होगा। और जब ये सब पता रहेगा तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और आपका जो पैसेज है ना, वो टाइमली यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक टेम्पलेट है, ये आपको याद रखना है कि एग्जामिनर बोलेगा कि पॉपुलेशन जो है इसको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग पॉपुलेशन बी द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, ये हमेशा रॉन्ग रहेगी ये स्टेटमेंट। उसी तरीके से एक और यहाँ पर टेम्पलेट है, यहाँ पर देखिए रिप्लेस या बैन, है ना, ऐसा करने को बोलेगा एग्जामिनर। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग होती है। यहाँ पर देखिए, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर शुड बी रिप्लेस एग्रो इकोसिस्टम एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये क्या बोलेगा कि भाई इसको रिप्लेस करना है हमको। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। यहाँ पर देखिए, फूड यील्डिंग ट्रीज शुड रिप्लेस अदर ट्री इन रूरल एंड ट्राइबल एरिया एंड कम्युनिटी ऑन लैंड्स। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। यहाँ पर देखिए, ये 2023 का है, ये भी 2023 का है, ये 2021 का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन शुड बी रिप्लेस विथ फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन, ये भी रॉन्ग है। फिर देखिए 2017 का क्वेश्चन है, तो देखिए 2017 से कंटिन्यू ये चलते हुए आ रहा है। यहाँ पर देखिए 2018 में चल पूछ रहा है, 20 में पूछ रहा है, 21 में पूछ रहा है ना। यहाँ पर देखिए, ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड शुड बी इनकरेज टू रिप्लेस इको एग्रीकल्चर विथ कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। तो ये भी रॉन्ग है। तो आप समझ रहे हैं कि सेम टेम्पलेट है एग्जामिनर के पास, सिमिलर टाइप की स्टेटमेंट वो फ्रेम कर रहा है, बस लैंग्वेज घुमा घुमा के पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको ये जो टेम्पलेट्स है ना, इस पर कमांड करना है। और कमांड कैसे होगा, जो मैं आपको बता रहा हूं इसको आप देखिए
और जो आपके पैसेज हैं उसमें आप एग्जीक्यूट कीजिए। जब एग्जीक्यूट करोगे, खुद जब देखोगे, खुद सोल्व करोगे, तभी आपको समझ में आएगा। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया और सिर्फ आपने देखकर छोड़ दिया, इसको अप्लाई नहीं किया पेपर्स में, ठीक है, तो एग्जाम में आपको ये दिखेगा भी नहीं। ये स्टेटमेंट सामने से निकल जाएगी, लेकिन आप इसमें एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस भी करनी है। अब जिस तरीके से ये सीसेट की टेम्पलेट्स हैं, सिमिलर तरीके से जीएस की टेम्पलेट्स होती हैं, और इसी तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ हमारे बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स में। तो यदि आप जीएस में इस टाइप की टेम्पलेट सीखना चाह रहे हैं, मैं हमारे बियॉन्ड एलिमिनेशन में जो टेम्पलेट्स हैं सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ। जैसे हिस्ट्री की अलग होती है, हिस्ट्री में अलग तरीके से एग्जामिनर स्टेटमेंट फ्रेम करता है, पॉलिटी में अलग तरीके से करता है, ठीक है, ज्योग्राफी में अलग तरीके से करता है। तो सब्जेक्ट वाइज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, और थीम वाइज भी कर रहा हूँ। जैसे कि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है, उसमें उसको किस तरीके से एग्जामिनर फ्रेम करता है, स्पीसीज को किस तरीके से करता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टेटमेंट्स वो कैसे फ्रेम करता है, तो थीम वाइज भी बता रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी बता रहा हूँ, और एक ओवरऑल 75 प्लस पैटर्न्स की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है, और सीसेट का भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, तो यदि आप चाहते हैं कि 10 दिन रिमेनिंग है, 10 दिन में आपकी जो पीवाईक्यूज है ना, पीवाईक्यूज की जो लैंग्वेज है, एग्जामिनर की जो लैंग्वेज है क्वेश्चन सेट करने में, ये आप समझना चाहते हैं, तो आप हमारे बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स से जुड़ सकते हैं। यदि आपने बियॉन्ड एलिमिनेशन में जो मैंने आपको बताया, यदि आपने उतना कर लिया, तो आपका अभी जो 70 मार्क्स आ रहा है ना, 65 आ रहा है, तो ये 100 प्लस जा सकता है, और जिसके मार्क्स 90 अराउंड है ना, तो ये वीडियो देखने के बाद आपके मार्क्स 120 तक इजिली पहुंच जाएंगे। इतना मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं। यदि आपने इसको सही से कर लिया, जो मैं आपको बता रहा हूं, उसका एप्लीकेशन सही से कर लिया, तो आपका यहाँ प्री कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो यदि आप हमारा बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर क्या है? 9424572242। ओके, और यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों तक, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं इस तरीके की टेम्पलेट आपके साथ और शेयर करूंगा यूट्यूब पर। ओके, तो एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।